तो मैं उनको ऑफिस के बाद भी आप कनेक्ट करो घर पे जाके, ओके चलेगा, ओके चलेगा। तो हम लोग तभी 11-12 बजे तक भी कर रहे थे कनेक्ट। नहीं नहीं, अरे पर्सनल मेरा है, जैसे तेरा पर्सनल तूने बना रखा है पर है नहीं, तो वैसा तो वो कुछ भी हो, राम पे बात आ ही जाती है सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि नहीं बोलने दो अपने, घर जाके कनेक्ट करो। हाँ घर जाके कनेक्ट करो। तो उसके बाद वो धीरे धीरे शुरू होता गया, और वो मतलब शुरू होता गया क्या या फिर कुछ भी, मतलब हम लोग का कन्वर्सेशन ये देखो, मैं आपको बोलता हूँ, मैं अच्छी इंटेंशन से बोलने से पहले ही सामने वाले को धीरे धीरे शुरू होता कॉन्वर्सेशन हमारा। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए कॉन्वर्सेशन में, और प्यार होता गया। सॉरी अरे वो क्या निकल रहा है भाई, तू मेरे बाजू में खड़ा है ना बाबू, सारे वो फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं मेरे, दबा के रखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो हम लोग कॉन्वर्सेशन बढ़ने लगा। हाँ कॉन्वर्सेशन ही बढ़ने लगा। तो हम लोग फिर उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे कि मैं मतलब लफ्जों में उसको बयान नहीं डर कर है राम सकता। कि ये सब कुछ गलत ना बोल दे उसकी वजह से। नहीं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, बट हाँ उनका एक है कि आप लोग जैसे बोल रहे थे कि मतलब वो ऐसा पेशेंटली बात कर रहे हैं कि हाँ ओके। तो मुझे कभी लगता था कि बोर हो रहे हैं कि क्या मतलब, बट वो बोलते कम ही है, बट ऐसा बाद में हम लोग का तो अभी कुछ 6-8 महीने पहले इतना शुरू हो गया एनजी में, तो हम लोग तो डायरेक्ट गाने, वो तुम्हें तो गाना ऐकलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट शेयर कर देते एक दूसरे को, कि मुझे पता चला कि उनको मतलब वो म्यूज़िक का शौक है। तो फिर वैसे ही मतलब हम लोग का पता नहीं चला कि कब वो सीनियर से इतने फ्रेंड बन गए ऐसा। तो और सच में मुझे मतलब आप सबसे ही और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो मुझे लेना है, जैसे टैलेंट जैसा ये हो गया कि उनके पास मेरे से राम लेना होगा। मैं मेरी चीज़ दूसरों से नहीं लेता, माइक ड्रॉप। ऐसा स्पॉन्टेनियसली आता है कुछ ना कुछ अंदर से। तो क्या लेना है तुझे क्या? सबसे फिर? गुण जो मैं बोल रहा हूँ, वो गुण speech गुण ना हाँ, गुड। हाँ, तो हुआ क्या जैसे फ्रेंडली हो गया, प्रोफेशनल से फ्रेंडली हो गया। हाँ, तो हम लोग का मतलब ऐसे चालू था, ऐसे कभी मतलब बाद में तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब सीनियर तो वो एक रिस्पेक्ट भी था, बट ऐसा लग रहा था कि चलो कोई इश्यू है ना, सर्वर्स के साथ मिल के देख के कर लेंगे। तो मुझे जब पता उन्होंने बताया कि मतलब हम लोग DSM में तो हम दोनों ही होते थे रोज 10.1 के, तो एंजल? मतलब एंजल नहीं एंजल होते थे, बट इनकेस कभी लेट हो गया तो उनको तो इसीलिए तो हम लोग होते ही थे, तो हम लोग आके बैठते ही थे, और वो निकल गए फिर भी मैं बैठता ही हूँ अभी भी वो म्यूट पे करके, और इधर अपना काम शुरू। तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, तो ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। नहीं काम ही कर रहा हूँ, नहीं काम ही कर रहा हूँ मैं, बट जैसे वो स्क्रीन लॉक ना हो इसीलिए। तो वो ऐसा होते गया, और फिर यार मी विसरून जातो आता तुमको एवढे 3-4 दिवसापासून एवढे भावना आहे ना DSM हाँ DSM हाँ, तो हम लोग करते थे, और फिर उधर भी हम लोग का कुछ ना कुछ डिस्कशन चलते था। बाबू थैंक यू यार, तू ही है भाई ट्रैक पे लाने वाला, बोलो खुद की जिंदगी भले किसी भी पटरी पे चल रही है, पर तू मेरी Conversation DSM में, तो DSM में हम लोग के मतलब चलता था क्या किया क्या नहीं किया, और बाकी का हंसी मजाक तो वही कि तो हाँ, जब इन्होंने फिर मुझे बताया कि DSM में कि अरे तुला माहिती आहे माझा लास्ट दिवस है फ्राइडे, मतलब क्या, मैं तो ऐसा था कि ये क्या हो रहा है, बोला पहले तो लगा मजाक वगैरह कुछ कर रहे होंगे, बट तो नहीं, फिर पता चला कि फ्राइडे को था, बट मंडे को हो गया। तो मैं बोला भाई मैं कुछ भी, मैं दौड़ के तेड़ के भाग के लड़के पढ़ के गिर के सब करके आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बोला आप जाना मत। तो फिर उन्होंने बोला कि तुझे पॉसिबल हो तो आ जा। तो हम लोग DSM में 1 घंटा कनेक्टेड थे, मैं वही ट्रेन देख रहा हूँ, अरे नहीं ही नहीं फ्राइडे सैटरडे सब मिलने को ही तैयार नहीं, फिर मिल गई फाइनली। तो बोला आता हूँ ट्रेन से, तो फिर जाने का भी हम लोग ने कर लिया। और फिर मैंने मतलब उनको बोला था कि मैं बुक करता हूँ, बट बताया नहीं, और मुझे एक ऐसा था कि आप सबको सरप्राइज दो आके, बट तो पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो मैं बोला चलो, और इतना हुआ कि मेरे आने की खबर ऐरोली तक कुछ मतलब वो स्नेहा या दूसरे टीम के मी ऐकलं कोणतरी येतंय म्हटलं काय कोण म्हटलं आ रहा हूँ बोला, तो आप लोग आ जाओ सब मिलते हैं। तो भाई नमस्कार। आपने इसके पहले अरविंद का वीडियो देखा होगा। अरविंद बाफना मेरा कलीग था, वो पूना ऑफिस में काम करता है पिया में। तो वो वहाँ से मेरे लास्ट डे पे मुंबई आया था मेरे कहने पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसका स्पीच बहुत ही अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा इतना डिटेल में बोलेगा वो मेरे बारे में।
सो उसको थैंक यू और एक बार। और मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हम जब भी कैंटीन में बैठते थे, मैं बैठता था मेरे दोस्तों के साथ, तो कभी कभी हम लोग बॉलीवुड क्लासरूम्स देखते थे। तो बॉलीवुड क्लासरूम्स एक यूट्यूब पे एक चैनल है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि एक सिनेरियो रहता है, उसके एपिसोड्स रहते हैं। तो वो लोग सिनेरियो देते हैं, सिनेरियो में देखकर हमें एक गाना गेस करना होता है। तो मुझे एक इनोवेटिव थॉट्स आते थे, मतलब मैं खुद का एक सिनेरियो क्रिएट करके मेरे कलीग्स को बोलता था कि गेस करो करके। तो मुझे आज भी एक ऐसा थॉट आया। तो सिनेरियो ऐसा है, एक बिहारी लड़की है और वो आशिक है, उसका आशिक है माने नाम का लड़का। तो इसके ऊपर क्या गाना हो सकता है, सोचिए। चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। तो गाना है, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। और मेरे 2 कलीग्स हैं, डैरल और तेजस। तो मैंने जब भी ये कंपनी ज्वाइन की थी तभी तेजस भट्टी करके है, तो ये भी सेल्फी में दिख रहा होगा आपको। तो इसमें जो सेल्फी ले रहा है वो तेजस है, और जो नीचे बैठा है राइट साइड में ब्लू शर्ट में वो डैरल है, मेरा टीएल था वो। तो वो भी मुझे बाबा बोलता है, तो वो और तेजस। तो मुझे बाबा क्यों बोलते थे ये लोग, तो इसके पीछे कारणीभूत मेरे बाबा है। तो मेरे बाबा भगवान श्री संजय साई बाबा। तो मैं ऑफिस में कभी कभी स्पिरिचुअल बातें करता था, तो थॉट फॉर द डेज़ रहते थे मेरे। मैं बोलता था कि आज का थॉट फॉर द डे क्या होगा। तो कभी भी कलीग्स बोलते थे, जैसे राम शंकर था, हम लोग उसको प्यार से राम बोलते हैं, तो वो बोलता था, कभी भी मैं बोलता था थॉट फॉर द डे। तो ज्ञान की बातें चलती थी, स्पिरिचुअल बातें थी। तो वो बातें मेरे स्वामी करते थे, मतलब वो जो बोलते थे वही मैं बोलता था। कभी कभी मेरी बातें रहती थी उनसे इंस्पायर होके। तो मेरा जब लास्ट डे था तभी अरविंद ने स्पीच दिया, उसकी मैंने भी बोला था मेरे दोस्तों के बारे में, और लेकिन अरविंद के बाद फिर मैंने स्पीच दिया था। तो तभी मैंने बोला था कि कैसे मुझे सीखने को मिला सबसे, मेरी कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था कंपनी में तभी मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ, तो उसमें बहुत अंतर है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये जर्नी। थैंक यू आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने मुझे अभी तक हेल्प किया है उन सभी को शुक्रिया। बाय।